हाय दोस्तों, आपके इंडिया के लंबे चैनल इजी स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मात्रक और बीमा कैसे निकालते हैं। देखिए, आज के बाद आपके दाएं हाथ का खेल हो जाएगा मात्रक और बीमा निकालना। उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर रटाया नहीं सिखाया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना कि यहाँ पर रटाया नहीं सिखाया जाता है। अगर आप एक रटने वाले स्टूडेंट हैं तो वीडियो को अभी छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको रियल में सीखना है कि मात्रक बीमा कैसे निकालते हैं, तो बस आपको एक गलती नहीं करनी है जो सभी बच्चे करते हैं कि वीडियो को क्या है बीच में स्किप करके देखते हैं। वो गलती आपको नहीं करनी है, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। तब आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि मात्रक बीमा कैसे निकालते हैं और आपके ये दाएं बाएं हाथ का खेल हो जाएगा रियल में। ठीक है ना? तो चलिए अब चलते हैं अपने डायरेक्ट टॉपिक पर। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि मात्रक बीमा कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान है मात्रक बीमा निकालना। तो देखिए, मात्रक बीमा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं भौतिक राशि पर। भौतिक राशि पर तो देखिए, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो बहुत ही आसान है, ऐसी राशियां जिनका मापन कर सकते हैं उनको हम भौतिक राशियां कहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। ऐसी राशियां जिनका हम क्या कर सकते हैं, मापन, उनको हम कहते हैं भौतिक राशियां। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेजर। ठीक है ना? इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेजर। ठीक है ना? तो ऐसी राशि जिनका मापन कर सके, जिनका मेजर कर सके, उनको हम कहते हैं भौतिक राशियां। ठीक है ना? अब जो भौतिक राशियां मापन के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। ठीक है ना? चलिए समझते हैं अब। तो फर्स्ट नंबर पर आएगा आपकी मूल राशि। मूल राशि। ठीक है ना? उसके बाद आएगा सेकंड नंबर आपकी व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। चलिए, आपकी व्युत्पन्न राशि। तो देखिए, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर आप ये तो बता दीजिए कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। कि ये भी बहुत ही आसान है समझना। देखिए, मूल राशियां बेराशियां होती है, पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, पूर्णतः फ्री होती है, उन्हें हम कहते हैं मूल राशियां। तो देखिए, मैं आपको सिंपल सा फंडा बताऊं तो ऐसी राशियां को जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। बहुत ही आसान है। ठीक है ना? चलिए, अधिक व्युत्पन्न राशियां क्या है, मूल राशियों से ही मिलकर बनी होती हैं। मूल राशियों से ही मिलकर क्या बनी होती हैं। तो देखिए, आपके सिंपल सा फंडा आता है माइंड में कि देखिए कि हमें केवल मूल राशियों को पढ़ना है। अगर हम मूल राशियों को पढ़ना है तो व्युत्पन्न राशियां अपने आप फाइंड हो जाएंगी, क्योंकि क्या है, ये इन्हीं से मिलकर बनी होती हैं। तो चलिए अब मूल राशियों के बारे में जानते हैं। देखिए, आपकी मूल राशि के बारे में बता दूं। मूल राशि आपकी 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। ठीक है ना? अब देखिए कौन कौन सी होती हैं डिटेल में जानते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए एक सारणी बनाऊंगा जिसके लिए आपके लिए बहुत ही समझना आसान हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इधर लिखेंगे राशि, उसके बाद लिखेंगे आपका मात्रक। ठीक है ना? उसके बाद लिखेंगे आपकी बीमा। बीमा। चलिए समझिए। तो समझिए, देखिए राशि क्या है। अब मैं इसको थोड़ा जल्दी से नोट कर देता हूं जिससे क्या है, आसानी से और कम टाइम में समझ लेंगे। देखिए, नंबर 1 पे आके आपका लंबाई। लंबाई। सेकंड नंबर पे आएगी आपका द्रव्यमान। थर्ड नंबर पे आएगा आपका समय। और फोर्थ नंबर पे आएगा आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा। देखिए, 5 नंबर पे आएगा आपका तापमान। 5 नंबर पे आपका तापमान। 6 नंबर पे आएगी आपकी ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। देखिए, 7 नंबर पे आएगी आपकी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। तो देखिए दोस्तों, अब इनके देखते हैं मात्रक। देखिए, लंबाई का मात्रक होता है आपका मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। समय का सेकंड। ठीक है ना? और देखिए, विद्युत धारा एम्पियर। एम्पियर। तापमान का होता है आपका केल्विन। केल्विन। ज्योति तीव्रता कैंडेला। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है आपका मोल। चलिए, इसकी बीमा थोड़ा ध्यान से देखना। मैं आपके लिए बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। ठीक है ना? तो देखिए, जैसे लंबाई। लंबाई की बीमा हो जाएगी एल। और इसे लिखते हैं बड़े कोष्टक में बीमा को। ठीक है ना? ध्यान रखना। द्रव्यमान, यानी इसके इंग्लिश में कहते हैं मास, तो इसकी बीमा हो जाएगी एम। और इसे लिखते हैं बड़े कोष्टक में। ठीक है ना? समय, इंग्लिश में क्या कहते हैं टाइम, इसकी बीमा हो जाएगी टी। और इसे लिखते हैं बड़े कोष्टक में। ठीक है ना? और देखिए, एम्पियर की ए। और इसे लिखते हैं बड़े कोष्टक में। केल्विन की के ओ होती है या थीटा। और इसे लिखेंगे बड़े कोष्टक में। ठीक है ना? कैंडेला। कैंडेला की जो बीमा होती है आपकी वो होती है सी डी।
उसे बड़े कोष्टक में लिखेंगे, ध्यान रखना। और मोल की विमा होते हैं आपकी मोल। चलिए अब आपको ये समझ लेना है कि केवल हमको ये 7 मूल राशियां, केवल ये 7 मूल राशि, इनके मात्रा और बीमा याद रखने हैं। हम फिजिक्स में किसी भी राशि का आसानी से मात्रा बीमा फाइंड कर सकते हैं। और इसमें भी आपको मैं बता दूं, तो आपको जो याद रखना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट ये मैक्सिमम टाइम यानी अधिकतर ज्यादा यूज होने वाली राशि है। जैसे फोर्थ, लंबाई, द्रव्यमान, समय और विद्युत धारा। ठीक है ना, ये आपकी फोर्थ बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली है। तो चलिए अब चलते हैं व्युत्पन्न राशियों के बारे में जानते हैं एकदम विस्तार से। तो देखिए अब व्युत्पन्न राशियों के बारे में, तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए एक सारणी बनाकर तैयार की है, जिससे कि आपको लिए मात्रक बीमा समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप फिजिक्स में किसी भी राशि का मात्रक बीमा निकालना चाहते हैं, तो आपको केवल उसका क्या सूत्र पता होना चाहिए। उसका केवल सूत्र पता है तो आप मात्रक बीमा बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। तो चलिए देखते हैं हम फर्स्ट नंबर पर। फर्स्ट नंबर पे आता है आपका क्षेत्रफल। ठीक है ना, क्षेत्रफल का जो हमें क्या है, केवल सूत्र पता होना चाहिए, मात्रक बीमा बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का, तो देखिए मैं आपको बता दूं, लंबाई गुणा चौड़ाई। सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए मैं आपके लिए एक बात शेयर कर रहा हूँ, नॉलेज बेस बात आपको शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि लंबाई को हम किससे नापते हैं, आपसे पूछूंगी अगर मैं लंबाई को किससे नापूं, तो सिंपल है, इंच टेप लीजिए सर जी और नाप दीजिए। तो देखिए मैं आपको बोलूं कि लंबाई का मात्रक मीटर क्यों है, तो इंच टेप में तो सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच सब कुछ होता है, उसका मात्रक इसका सेंटीमीटर, किलोमीटर या इंच क्यों नहीं है। तो देखिए देखिए बहुत ही सिंपल है जी। आपको 7 मूल राशियां दिखाई दे रही हैं, इसमें क्या है इनके जो मात्रक हैं वो कुछ पद्धति द्वारा रखे गए हैं। उन पद्धतियों में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली पद्धति थी, वो आपकी पद्धति थी एमकेएस पद्धति। ठीक है ना, एमकेएस पद्धति थी, और उसके अकॉर्डिंग इसका मात्रक क्या है, मीटर। ठीक है ना, इतना क्लियर हो चुका हुआ। अब देखिए जैसे कि लंबाई को हम किससे नापेंगे, इंच टेप लो तुरंत नाप दो, क्लियर। चौड़ाई, भैया कोई अगर चौड़ाई है तो उसको क्या, इंच टेप लो तुरंत नाप दो। और ऊंचाई, उसको भी क्या है, इंच टेप लो तुरंत नाप दो। तो इन तीनों के आपके मात्रक हो जाएंगे मीटर। ठीक है ना, क्योंकि इन तीनों को हम नापेंगे इंच टेप से। ठीक है, इन तीनों का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। मैं आपको बता दूं ना पर थोड़ा और देखिए। जैसे कि देखिए ये लंबाई है, ठीक है ना, इसको क्या है, इंच टेप लो रखो और नाप दो, तुरंत नाप दो। ठीक है ना, देखिए ऊंचाई, तो इसे इंच टेप रखो नाप दो तुरंत। चौड़ाई इंच टेप रखो तुरंत नाप दो। तो बहुत ही सिंपल है, हम इंच टेप से जिस चीज को नापेंगे उसका मात्रक होगा मीटर। बहुत ही सिंपल है। तो देखिए अब फर्स्ट नंबर पर आती है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका देखिए लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, चौड़ाई का मात्रक होगा मीटर। दोनों का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो देखिए बहुत ही आसान है, देखिए मीटर स्क्वायर। तो पहले क्या, एल, मीटर की बीमा क्या होती है आपकी, देखिए यहाँ पर एल बीमा होती है। ना पर थोड़ा फोकस रखना, ना पर मीटर की बीमा होती है आपकी एल, क्योंकि इसका पहला अक्षर है एल, तो इसका एल बीमा हो जाएगी। ठीक है ना, और स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे और बड़े कोष्टक बंद कर देंगे, इसकी जो बीमा होगी क्षेत्रफल की। अब सेकंड नंबर पे आ जाइए, आयतन। क्या है, आयतन। तो देखिए आयतन को, अब देखिए आयतन, अब आयतन का केवल आपको सूत्र याद होना चाहिए। मात्रा बीमा तो आप आसानी से निकाल सकते हो ना। देखिए आयतन का जो सूत्र होगा वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है ना, ये आपको क्या सूत्र। तो इसमें देखिए, देखिए इसका लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। चौड़ाई का मात्रक मैंने भी बताया ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सबको इंच टेप से नापेंगे, और जिसको इंच टेप से नापेंगे उसका मात्रक होगा मीटर। ठीक है, चौड़ाई का मात्रक मीटर होगा। ठीक है ना, अब देखिए ऊंचाई का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। इन तीनों को गुणा करेंगे आ जाएगा मीटर क्यू, मीटर क्यू। तो देखिए अब मीटर की बीमा होती है एल, और क्यू यानी क्यू लगा देंगे बड़े क्वेश्चन से बंद कर दिया, इसकी क्या बीमा एल क्यू। ठीक है, अब चलिए थर्ड नंबर पर आ जाइए। थर्ड नंबर अब देखते हैं घनत्व। घनत्व केवल आपको सूत्र याद होना चाहिए। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन। चलिए अब देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है आपको बताया जाना, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और आयतन का भी आपको मात्रक अभी तुरंत ही करा जाए, आपको अगर याद हो तो जे गया। देखिए आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। चलिए अब इसकी बीमा देखिए बहुत ही आसान है। देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान किलोग्राम, इसकी बीमा मास यानी एम। चलिए अब देखिए
मीटर की बीमा अभी लिख करवाइए ना, एल क्यू, एल क्यू। अब देखिए मैं आपको बता दूं, अगर जो जो घात है ना नीचे होती है ना, नीचे अगर वो ऊपर ले जाते हैं अंश में, तो वो माइनस की हो जाती है, यानी कि क्या, ऋणात्मक हो जाती है। तो इसका आएगा एल की घात -3, इसका जो हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको घनत्व की बीमा पूछी जाए तो उसका एम एल की घात -3, ठीक है। चलिए, अब अब आता है आपका 4th नंबर पर आता है वेग या चाल, एक ही बात है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, केवल हम मात्रा को बीमा के बारे में डिस्कस चल रहा है हमारा, ठीक है ना। तो देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, चाल या वेग एक ही बात है, थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है। तो देखिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। तो देखिए दूरी, अब देखिए इस बात को समझ लीजिए, जैसे कोई दूरी है उसको इंच से रखो, तुरंत नाप दो, उसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर, मीटर। अच्छा, समय, समय का मात्रा आपको पता है सेकंड, देखिए गया समय का सेकंड, समय का सेकंड। अच्छा, इसकी बीमा देखिए बहुत ही आसान है। देखिए मीटर यानी कि एल, इसको बड़े कोष्टक बंद करेंगे, देखेंगे समय यानी टाइम यानी टी, इसकी बीमा हो जाएगी टी, इसे बड़े कोष्टक बंद करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इसकी घात होगी 1, और कुछ भी घात नहीं तो इसकी घात होगी 1, और इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे, उसकी जाएगी ऋणात्मक, तो एल टी की घात -1, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ, तो उसके बाद आराम से फिर ऊपर से देखते हैं थोड़ा क्लीन में, ठीक है ना। तो चलिए इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। चलिए, अब मैं थोड़ा इसे रफ कर रहा हूँ। केवल आपको सूत्र याद होना चाहिए, केवल आपको सूत्र याद होना चाहिए, आप मात्रक विभव बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप ये 7 मूल राशियों को याद नहीं कर सकते तो केवल इन 4 को याद रखिए। देखिए लंबाई मात्रक मीटर, विमा एल, यानी एल एल, द्रव्यमान इसको इंग्लिश में कहते हैं मास, तो इसका मात्रक किलोग्राम, विमा एम। समय, इसका मात्रक सेकंड होता है, टाइम यानी टी। देखिए विद्युत धारा एम्पियर मात्रक होता है, ए से ए। केवल इनको 4 को याद रखिए, आप सभी का निकाल लोगे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा प्रयोग होती है, ठीक है ना। केवल आपको सूत्र याद होना चाहिए, किसी भी राशि का फिजिक्स में आप बहुत ही आसानी से मात्रा और विमा निकाल सकते हैं। तो चलिए चलिए समझते हैं, मैं थोड़ा इसे कंप्लीट कर दूं। चलिए देखिए, अब आते हैं हम किस पे, तोरड़ पर। ये हमारा क्या, 5 नंबर, जो नंबर आप देख लीजिए, तोरड़, ठीक है ना। अब तोरड़ का केवल हमें सूत्र याद होना चाहिए, मात्रक विभव बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। सूत्र क्या होता है तोरड़ का, देखिए वेग परिवर्तन वटे समय, वेग परिवर्तन वटे समय। तो देखिए मैं आपको बताऊं, अभी मैंने जस्ट अभी अभी पीछे निकलाया था कि देखिए वेग या चाल एक ही बात है, ठीक है ना। तो देखिए इसका मात्रक, वेग या चाल का मात्रक था आपका, इसका मात्रक था आपका मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। और नीचे भी इसका समय, इसका भी मात्रक हो जाएगा सेकंड, इसका भी मात्रक हो जाएगा सेकंड। अब ये ना से ना जाएगा तो आ जाएगा मीटर सेकंड स्क्वायर, नाप हो जाएगा आपका मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए इसकी बीमा, देखिए मीटर की तो एल हो जाएगी, जैसे आपको पता ही चल गया होगा अब तो, ठीक है ना। देखिए टी, उसके तो स्क्वायर, बड़े कोष्टक बंद कर देंगे, इससे क्या है, देखिए नीचे का प्लस में ऊपर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगी, ठीक है ना। एल टी की घात -2, जी किसकी बीमा हो गई, तोरड़ की, ये तोरड़ की बीमा हो गई। केवल हमें सूत्र याद होना चाहिए, मात्र बीमा हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अभी आपकी कंप्लीट। अब देखिए 6 नंबर पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट बीमा है, जो अधिकतर पूछी भी जाती है एग्जामों में, F बराबर ma, जैसे कि आपका जी है बल, बल इसे F से डिनोट करते हैं, इसका सूत्र होता है ma। क्या होता है, सूत्र होता है ma, ठीक है ना। m क्या होता है ना जगह, द्रव्यमान, द्रव्यमान, और a होता है आपका तोरड़, तोरड़, ठीक है। तो देखिए इसका जो मात्रक होगा, देखिए द्रव्यमान का मात्रक आपको पता ही होगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या, किलोग्राम, इसका तो किलोग्राम हो गया, चलिए ठीक है। तोरड़, तोरड़ का मात्रक याद कीजिए, अभी ये देखिए तोरड़ का मात्रक निकाला है ना, मीटर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर,
सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको देखिए, अगर आपको बल्क का अगर मात्रक पूछा जाता है तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसका क्या होता है न्यूटन। न्यूटन, ठीक है ना। तो देखिए इसका बीमा निकालते हैं, तो देखिए किलोग्राम, किलोग्राम यानी कि मास, या इसका एम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एम, देखिए मीटर का एल हो जाएगा अपॉन सेकेंड स्क्वायर टी, क्या स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही आसान है, एम एल और टी की घात नीचे से ऊपर पहुंची कितनी होती है, माइनस की हो जाती है, ठीक है ना। टी की घात -2, तो इसकी जी क्या है बीमा हो गई। आसानी से निकाल सकते हैं, केवल हमें सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मात्रक, मात्रक बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए एम द्रव्यमान किलोग्राम, तो रड का भी निकाला ही है, उसका रख दीजिए। और देखिए बीमा, किलोग्राम की एम होती है, मीटर, मीटर की इंच स्टेप से नापेंगे तो इसकी क्या है एल हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड टी स्क्वायर, जैसे नीचे से जब ऊपर ले जाएंगे तो किसके माइनस की। बहुत ही सिंपल है। आप फिजिक्स में किसी भी राशि का बहुत ही आसानी से मात्रा में फाइंड कर सकते हैं, केवल आपको सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं थोड़ा आगे। केवल आपको सूत्र याद होना चाहिए, आप किसी भी राशि का आसानी से मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं, केवल आपको सूत्र याद होना चाहिए, बहुत ही आसानी से निकाल लोगे, ठीक है ना। देखिए चलिए इसे मैं थोड़ा खींच लूं नीचे, हो गया आपका। अब देखिए आपका आता है दाब। दाब का अगर आपको सूत्र पता है, क्या सूत्र पता है, तो आप बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। मैं बता दूं, अगर दाब का सूत्र होता है आपका बल अपॉन क्षेत्रफल, बल अपॉन क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो देखिए, देखिए मैं आपको बता दूं इसका मात्रा, देखिए अच्छा देखिए, वो अभी मैंने क्या आपको बताया है, इसका बल का मात्रा होता है न्यूटन, न्यूटन, ठीक है ना। और एक क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर, जो मैंने आपको लिखवा चुका हूं, ठीक है ना। तो देखिए इसका हम निकालेंगे अब बीमा। बीमा थोड़ा ध्यान से समझिए, हमने अभी न्यूटन यानी कि बल की जो बीमा निकाली थी वही निकाली थी ml (T)(2), ठीक है ना। इसकी बल की बीमा दी थी, आप देख लीजिए थोड़ा बैक करके, ठीक है ना। ml(T)(2), और देख लीजिए अच्छा मीटर का क्या है एल हो जाएगी स्क्वायर। चलिए अब इसको थोड़ा नहीं है नीचे देख लीजिए इसको, ठीक है ना। देखिए ये तो नहीं की नहीं रहेगी, एम तो एम की नहीं रहेगी, ठीक है ना। देखिए अब थोड़ा ध्यान से देखना, जी का एल इसी तरह रहेगी, एल इसी तरह, ठीक। इसे नीचे से कहा तो ऊपर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी जी माइनस की, -2 हो जाएंगे, और ये आपकी टी की घात -9 ही रहेगी। चलिए अब इसे थोड़ा और देखिए, ना से ये स्टेप आएगी, हम यहाँ से इस स्टेप को देख लीजिए, ना पे आपका कंप्लीट है एम एल। देखिए इसमें क्या है, अब गुणा करेंगे तो देखिए आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, जैसे कि 1 की क्या आएंगे 2, टी की घात -2, ठीक है ना। अब देखिए ना पर आ गई आपकी एम एल की घात -1, टी की घात -2, आपकी जो बीमा निकली आई दाब की, ये दाब की, ठीक है ना। मत लिखिए, ये मत लिखिए, आप डायरेक्ट नाप कर सकते हैं, अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं कि देखिए अगर नीचे से ऊपर ले जाएंगे माइनस की हो गई, और एक घट जाएगी तो क्या एक बचेगी ना। तो ये सिंपल, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई आपको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए हम इसे रब कर रहा हूँ। अब दो राशियों का और निकालेंगे, उसके बाद आपकी वीडियो थोड़ा एंड की तरफ है। जैसे कि आवेश, देखिए आवेश ये है क्यू, और क्यू बराबर होता है हमारा सूत्र आई टी। देखिए आई, आई क्या है आपका विद्युत धारा होती है आपकी, आई इसे क्या है विद्युत धारा, आई है इससे क्या आपकी विद्युत धारा, आई आपकी विद्युत धारा है, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर, ठीक है। और देखिए समय टी, टाइम, टाइम का मात्रक क्या होता है सेकंड, सेकंड,
इसका मात्रक आ गया आपके पास, एम्पियर सेकंड इसका मात्रक हो गया। अब आते हैं विमा पर। तो विमा बहुत ही आसान है, एम्पियर की तो आपको पता ही होगा ए, और सेकंड की टी, तो इसकी क्या हो जाएगी ए टी, इसकी जो विमा हो जाएगी ए टी। देखिए आपका जो मात्रक हो गया विमा होगी। केवल मैं आपको बता दूं, अगर आपको सूत्र याद है तो मात्रक विमा बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। चलिए हम इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ। चलिए, जैसे कि आप निकालना चाहते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप निकालना चाहते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए इसका सूत्र होता है E बराबर एफ वन क्यू, ई बराबर एफ वन क्यू। तो देखिए आपका सूत्र हो गया, ये आपका सूत्र हो गया। अगर आपको सूत्र याद है तो आपका बस हो गया खेल, आप मात्रक बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। मात्रक, तो देखिए सूत्र हो गया, मात्रक क्या होगा इसका, न्यूटन प्रति कूलाम। आवेश का कूलाम और होता है, ठीक है ना, याद रखना। यह आवेश का क्या है, एम्पियर सेकेंड या कूलाम। देखिए विमा, तो विमा देख लीजिए, इसकी विमा होती है एम एल टी की पावर माइनस के 2 कूलाम। इसकी विमा भी लिख करवाइए, आपको याद हो, इसके ए टी, आप इसकी ए टी निकलवा चुका हूँ। तो देखिए इसकी क्या हो जाएगा, अब एम एल टी की घात प्लस की ऊपर जाएगी माइनस की, तो जाएगी माइनस के 3, और एक की घात हो जाएगी माइनस की 1, जो इसकी बीमा निकल के आ गई आपकी, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की बीमा होती है एम एल टी की पावर माइनस के 3 और एक की पावर माइनस के 1। चलिए आपकी जो बीमा निकल के आ गई। तो चलिए एक और देखते हैं, किसकी, चलिए कार्य की देखते हैं, कार्य की बीमा और निकाल के देखते हैं एक। तो देखिए आपका सूत्र होता है W बराबर एफ डी। यह W होता है आपका कार्य, F हो गया आपका बल, और D हो गया विस्थापन। विस्थापन, या मैं आपको इनमें थोड़ा अंतर नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, विस्थापन या दूरी एक ही बात, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। उसको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए बल, तो देखिए इसका अब आता है मात्रक, मात्रक नंबर 1 पे। तो देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन, ठीक है ना। और देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आपको दूरी का मात्रक मीटर होगा, मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक। या इसका मात्रक होता है आपका कार्य का मात्रक जूल, ठीक है ना। तो चलिए, या कार्य का मात्रक क्या होता है जूल। तो देखिए ये क्या आपका एक, इसी का आपका वैज्ञानिक के नाम से रख दिया गया है जूल, ये ऐसा ही मात्रक बोलते हैं, इसे क्या है ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक। तो देखिए अब आती है आपकी बीमा, बहुत ही आसान बीमा निकालना भी। तो देखिए जैसे कि आपका क्या है, ये देखिए बीमा, इसका मात्रक तो पता ही चल गया, न्यूटन मीटर। देखिए इसका मात्रक एक और, मैं चलिए आप उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, सीधा बीमा निकालते हैं। बीमा हो जाएगी आपकी एम एल टी की पावर माइनस के 2, ठीक है ना, और मीटर का हो जाएगा आपका एल। इसकी बीमा निकल के आ जाएगी आपकी एम एल स्क्वायर टी की घात माइनस की 2। इसकी जो बीमा निकल के आ गई। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एवरी संडे इसी तरह आपको फिजिक्स से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो समाप्त होती है, और जय हिंद जय भारत।